इस वीडियो में कही गई बातें मेरे अपने थॉट्स, मेरे अपने विचार हैं। अगर मैं कुछ गलत कह गया तो छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। तो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और हम आज ट्रैवल कर रहे हैं SS10 पे। वही हमारी ज़िंदगी तो हाईवे में ही कट जानी है। तो वही ऑफिस से कुछ काम से मैं जा रहा हूँ, तो सोचा आप जैसा वादा किया है आप लोगों से तो ब्लॉग बनाता हूँ। और मौसम आज काफ़ी अच्छा है। तो आज के इस ब्लॉग में दोस्तों मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, और वो है कैलकुलेटेड रिस्क। होप मैं अपने इस थॉट को आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। दोस्तों आज का मौसम तो बहुत क्लाउडी है, बाकी बढ़िया है सब कुछ इधर। तो गाइस एक अच्छी लोकेशन मिल गई आप लोगों से बातें करने के लिए। तो मैं कल ऐसे ऑफिस आते टाइम इंस्टाग्राम में एक भाई से बातें कर रहा था, तो वो पूछा मुझसे कि मतलब आप कैसे मैनेज करते हो, जॉब भी ऐसे ब्लॉगिंग भी। तो मैनेज हो जाता है, मन के ऊपर है, शरीर के ऊपर है। तो मैं ये बोल रहा था कि कैलकुलेटेड रिस्क मेरे हिसाब से एक टर्म ऐसा है ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कुछ दिनों से मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ कि मुझे कैमरा लेना है, तो मैं थोड़ा बजट में भी खोज रहा हूँ, लेकिन जो पसंद आ रहा है वो थोड़ा लैक्स में चल जा रहा है। तो जैसे कि ये गोप्रो है और मुझे एक कैमरा चाहिए, तो मैं बहुत हिसाब किताब बैठा रहा हूँ कि अगर मैं वो लाख रुपए का अगर कैमरा ले रहा हूँ तो मैं उसको कितना यूज़ कर पाऊँगा, क्या उसका जो भी मतलब जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उतना मैं भरपाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मतलब लाइफ भी कुछ ऐसा ही है, आप जब भी कुछ चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो तो हिसाब किताब थोड़ा बैठा लो कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, अगर यहाँ इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना ये दे रहा हूँ, तो क्या उसका आउटपुट हो सही मायने में निकल पाएगा। तो ये छोटा सा है, मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेटेड रिस्क तो देखो लाइफ में लेना ही पड़ता है, रिस्क कहाँ नहीं है। कुछ चैलेंजेस, कुछ सिचुएशंस ऐसे होंगे, तो आप कुछ भी करो तो थोड़ा सा नाप चूक लो कि ब्रो कितना क्या करना है। अगर मैं लोन ले रहा हूँ 10 लाख, सपोज़ मैंने ये जैसे दिख रहा है ज़मीन, अब ये ज़मीन मैंने ख़रीदनी है, मैंने 10 लाख का लोन ले लिया और अब किस्त भर तो रहा हूँ लेकिन खुद को खाने के लिए पैसे नहीं बच रहे। तो ये एक सॉर्ट ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना पड़ता है। तो भाई साहब कहना ये चाहते हैं कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, और अगर चादर पूरा नहीं पड़ रहा, छोटी हो रही है, तो कैलकुलेट करके बड़ी चादर ले लो। और एक बात दिल से बोलूं, रिस्क ना मेरे ड्रोन को उड़ाने में बहुत है, क्योंकि बहुत डर लगता है कब ये कहाँ गिर जाए। सपोज यहाँ पानी में गिर गया, कहीं जंगल में गिर गया, तो भाई साहब टाटा बाय बाय। तो वही रिस्क हिसाब से लेना। एक चीज़ मैं हमेशा बोलना चाहूँगा कि ऑलवेज़ हैव अ प्लान बी। मतलब दुनिया में कोई भी सिस्टम हो, रिडंडेंसी तो होनी ही चाहिए। रिडंडेंसी मतलब जैसे अगर हमारे पास 2 रास्ते हैं, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो हम इस रास्ते को फॉलो करेंगे, उसको बोलते हैं रिडंडेंसी। जैसे आपके गाड़ी में स्टेपनी होती है ना, उसी तरह कि अगर चक्का पंचर हो गया तो हम रुकेंगे नहीं, पहिया बदलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही बोलना चाहता था सबसे कि देखो लाइफ में हमारे कुछ गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं। सपोज़ जैसे कि मान लो कि मुझे कहीं एक एडमिशन चाहिए, ठीक है, उसका परसेंटेज, उसके लिए परसेंटेज चाहिए 80%। लेट अगर 80% नहीं आया तो वहाँ तो एडमिशन होने से रहा,
तो आपके पास ये रिडंडेंसी ज़रूर होनी चाहिए, आपके पास प्लान बी हमेशा ये रेडी होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब मैं क्या करूँगा। सो आई सजेस्ट ऑलवेज हैव अ प्लान बी रेडी। देखो मैं कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन अपनी लाइफ में जितना भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि हमेशा एक प्लान बी रेडी ज़रूर होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा। देखो किसी चीज़ में डेडिकेशन देना अलग बात है, डेडिकेशन दो, ठीक है, डेडिकेशन दो, पूरा 100% अपना दो, लेकिन होता है ना कुछ, अगर नहीं हुआ तो आप अपने अंदर सेल्फ डाउट मत रखो, लेकिन एक प्लान भी हमेशा रेडी रखो कि अगर वो अचीव नहीं हो पाया देन आई हैव अ बैकअप प्लान, ठीक है, प्लान भी रेडी रखना। और भाई साहब ये तो परम सत्य है कि अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं है ना तो आप पक्का किसी न किसी दिन ज़िंदगी में बहुत बुरा फंसोगे। तो इसलिए हमेशा प्लान बी रेडी रखा करो, मतलब तैयार रहो कि अगर बुरे दिन आए, ऐसे कोरोना ने तो सिखा ही दिया है कि प्लान बी सी डी एफ सब रखो यार, सब रखो। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि आज ये अचानक मैं इतनी ज्ञान भरी बातें क्यों कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम में बहुत लोगों से बातें करता हूँ ना, तो ऐसे मन किया कि ये वाला टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करूँ। एक्चुअली होता क्या है, देखो यूट्यूब पे हम थोड़ा बहुत रिसर्च तो हम लोग भी करते हैं, तो उस पर क्या पता चलता है कि मेरी जो ऑडियंस है, जैसे कि आप लोग जो भी देख रहे हो ना, मेरे पास एक बहुत यंग ऑडियंस है, मीन्स एज ग्रुप 21 से लेकर 35। तो 21 से 35 की एज ग्रुप, मतलब समझ लो वो कि अब अपने कैरियर के पूरे जिनीत पे हैं सब कोई, है ना। तो ऐसे में थोड़ा बहुत आप लोगों को एनकरेज करना बनता है, ठीक है। आप लोग ऐसे फ्रेंड हो मेरे, तो मेरे लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वही है, लाइफ में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है बॉस, इम्पॉसिबल इज़ नथिंग। बस तकलीफ़ क्या होता है कि आप हिम्मत मत हार जाना, ठीक है ना। पहले तो मैंने बता दिया कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है, लाइफ में आए हो तो रिस्क तो लेना है, बस कैलकुलेशन सही रखना। उसका प्लान बी रेडी रखना, प्लान बी तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी, लेकिन प्लान बी का गलत इस्तेमाल नहीं करना। मैंने सीता को भी पटाया है तो गीता को भी पटाऊँगा, अगर गीता छोड़ देगी तो। ये सब के लिए प्लान बी मैं सजेस्ट नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट करियर, ठीक है, करियर बिजनेस जो भी है, तो प्लान बी हमेशा रेडी रखना। किसी एक चीज़ पे इतना डिपेंडेंट मत रहना कि अगर वो फेल हो गया तो मतलब आपके लग जाए, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। तो होप सो दोस्तों, मैं जो मैसेज आपको कन्वे करना चाहता था आप तक सही से पहुंच गया। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना और प्लान भी रेडी रखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और लिंक पे इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, अगर फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर लो। इतने बार पैंट पहनेगा, इतने बार पैंट पहनेगा कि गर्मी ला देगा। चलो वीडियो स्टार्ट। ये मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो हो रखा है।